हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर चीनू कवात्रा एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल इंसान के बारे में है और ये स्पेशल इंसान जो है उनके बारे में आप सब जानते हो। बहुत लोगों ने मेरे सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू देखा है। बहुत लोग उनको लीडर बोलते हैं, बहुत लोग उनको माँ बोलते हैं, बहुत लोग उनको दी बोलते हैं, बहुत लोग उनको बहन बोलते हैं। तो येस, दिस व्लॉग इज स्पेशली फॉर माय फेवरेट कविता दी, कविता सुगंध जिनका नाम है और जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था। मैं बोलूँगा सबसे पहले मेरा हाथ पकड़ा था 2018 में। उनसे सबसे पहले बात हुई थी। उनसे जो मेरी बात हुई थी वो एक शख्स के थ्रू हुई थी, दैट इज़ राकेश भाई। आई एम श्योर राकेश भाई का भी नाम आप लोगों ने बहुत सुना है, मेरी वीडियोस में देखा है, मेरे फोटोज में देखा है। बहुत प्यारे से भाई है मेरे एंड आई हैव गॉट एल्डर ब्रदर नाउ, दैट इज राकेश भाई। बिकॉज ऑफ राकेश भाई आई गॉट इन टच विद कविता दी एंड कविता दी की 2018 में हमारी सबसे पहले बात हुई कि रोटी घर हमें करना है। वाई रोटी घर एंड एवरीथिंग, बिकॉज कविता दी केम अप विद अ कॉन्सेप्ट नेम्ड एज अनंता। अब अनंता का मतलब होता है फॉरएवर और हमारा छोटा सा तब खुशियां शुरू हुआ था। तो जब अनंता खुशियां साथ मिलती है, इट इज ऑलवेज फॉरएवर हैप्पीनेस। सो अनंता खुशियां तब से साथ साथ है एंड बिग बिग थैंक्स टू कविता दी फॉर कमिंग एंड ट्रस्टिंग मी एंड फॉर बिलीविंग इन मी एंड बिलीविंग इन आवर यंग टीम, जो कि थोड़ा थोड़ा करके हम कोशिश कर रहे हैं कि टू ब्रिंग द चेंज, टू मेक द हैप्पीनेस, टू हेल्प environment to breathe, to help our fur babies to enjoy their life till the last breath. Basically ये vlog उनके बारे में। अब ये vlog उनके बारे में क्यों है? Because एक रात मुझे suddenly call आता है, हेलो चीनू, मैं मुंबई आ रही हूँ, सी यू वेरी सून। और I got shocked, I got stunned, I got surprised and हमने फटाफट तैयारी कर ली। उन्होंने बोला कि एक टूर प्लान करते हैं, आई विजिट फ्यू ऑफ द प्रोजेक्ट्स बिकॉज आई वांट टू मीट ग्रैनी, ग्रैंडपास, आई वांट टू मीट द चिल्ड्रन ऑफ आवर्स, आई वांट टू मीट आवर फॉर बेबीज और सारी जितनी सारी चीजें मैं देख सकती हूँ 6-8 घंटे के दौरान। तो हमने पूरी प्लानिंग लग गई, आइटनरी बना ली एंड पहुंच गए नेक्स्ट डे सुबह एयरपोर्ट पे। और जैसे ही मैंने कविता दी को देखा तो आई वॉज रियली शॉक्ड, आई वॉज इमोशनल टू सी हर एंड मुझे पता लगा वो शायद वो एक डिकेड के बाद मुंबई आए हैं। मेरे लिए और ज्यादा इमोशनल मोमेंट था ये चीज के बारे में बिकॉज शी इज कमिंग एंड शी विल बी एक्चुअली विटनेसिंग the live work of ours today. उन्होंने हमेशा वर्चुअली देखा है हमारा काम को, बट आज वो प्रैक्टिकली फिजिकली हमारे साथ होगी, हमारे साथ काम करेगी, तो वो एंजॉयमेंट था। सोने पे सुहागा ये था कि कविता दी के साथ उमिता दी भी आ गई और उमिता दी अनंता खुशियां निवास और बूंद का प्रोजेक्ट जो है उसको सपोर्ट करती है 100%, वो और दिगी भाई। तो उमिता दी कविता दी जैसी आए उनको हमने वेलकम किया, एक प्यारी सी सेल्फी खींची एयरपोर्ट पे और हम लग गए काम पे। वहां से हम पहुंचे सबसे पहले लोकेशन, दैट इज होम फॉर पॉज। होम फॉर पॉज के बोर्ड के बाहर हमेशा एक चीज लिखी हुई है, एन इनिशिएटिव बाय कविता सुगंध। अब बोर्ड भी बेचारा हमारा खुश हो गया होगा कि कविता सुगंध दी आ गई है। और जैसे ही हमने एंटर किया, दी ने सारे बच्चों से मिले, सारे फर बेबीज जिसको हम बच्चे ही बोलते हैं, सारे फर बेबीज बच्चों से मिले और इतने ज़्यादा खुश हुए। हमने सारी चीज़ें उनको बताई कि ऐसा है वैसा है, ये चीज़ है। माही ने एक्सप्लेन किया, उमिता दी, उषा दी, सचिन भाई, इन सब से मिलके बहुत ज़्यादा खुश हुई। उनको बहुत थैंकफुल रहा उनको। और दी को बहुत सारे पपीज़ तो पसंद आए, उन्होंने गोदी में उठा लिया, उनके साथ खेलती रही। वो मोमेंट आ गया था कि देन वी हैव टू लीव होम फॉर पॉज एंड गो फॉर आवर सेकेंड प्रोजेक्ट। सो जैसे ही हम होम फॉर पॉज से निकले, हम तुरंत पहुँच गए हमारे डिजिटल एजुकेशन, जो जिसे बोलते हैं अनंता खुशियां डिजिटल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर, विच इज सपोर्टेड बाय मीनल दी, भूषण भाई और मैक भाई ने। सो ये थाने का सबसे पहला सेंटर था जहाँ पे हम बच्चों को स्किल डेवलप करवाते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो कविता दी आई, उनको मैंने कुछ समझाया, उनको मैंने बताया कि हमारे पास सिर्फ 4 कंप्यूटर्स हैं, तो हम सोच सकते हैं कि हम थोड़े बहुत बच्चों को ही स्किल डेवलप करेंगे। बट हम जो बैचेस रन करते हैं 3 मंथ्स के बैचेस, वो 4 कंप्यूटर से हम शायद 160 बच्चों को पढ़ाते हैं। और उस टाइम पे एवरीथिंग वाज सो स्टन्ड, हैप्पी एंड सो ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर दैट दी वाज अंडरस्टैंडिंग कि आर वर्किंग मॉडल क्या है, हम बच्चों के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। तो दी ने भी सजेशंस दिया, हम बहुत सारे और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज यहाँ पे कंडक्ट करेंगे और बच्चों को और ज़्यादा अपलिफ्ट करेंगे। ये सिर्फ बच्चे ही नहीं, ये 5 to 55 तक एज तक जिसको भी अपना स्किल डेवलपमेंट करना है वो हमारे पास आ सकता है। इनफैक्ट लोग, आप जो भी देख रहे हैं, आपके अंदर कोई स्किल है और आप चाहते हो कि हमारे बच्चे या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सीखे, तो आप भी आ सकते हो। ये आपको अपना कोई स्किल डेवलपमेंट करना है तो भी आप आ सकते हो। सो दिस इज विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, वेयर वी आर मेकिंग पीपल to understand their own skill, develop their skill so that you can fetch a job or nice you can start up your own business or something like that. वो सेंटर से निकल के हम पहुंचे हैं हमारे मर्द के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे। मर्द का फुल फॉर्म क्या है? मेंस्ट्रुएशन राइट टू डिस्कस। सो मर्द का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर प्रोजेक्ट है। वो प्रोजेक्ट है ऐसा जो दिखता कम है बट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा लाता है।
तो वो प्रोजेक्ट वो है जहाँ पे हम सैनिटरी पैड्स जो है कॉटन बेस्ड वन वो मैन्युफैक्चर करते हैं, और फिर वो मैन्युफैक्चर करने के बाद विदाउट सेलिंग इट टू एनीवन हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे जो आदिवासी लेस प्रिविलेज लेडीज़ है विलेजेस में उनको जाके। सो अनंता खुशियाँ ने टोटली 5000 लेडीज को अडॉप्ट किया हुआ है। सो देयर दी अंडरस्टूड द मैकेनिज्म कि हाँ वो बनता कैसे है, कैसे यूज़ करता है। रोशनी ने बहुत अच्छे से दी को समझाया कि चीज़ों के बारे में। एंड देन वहाँ से हम दी ने हमारा किचन भी देखा जहाँ पे हमारे मोटू जी है जो खाना बनाते हैं, उन्होंने उनका वेलकम किया। फिर वहाँ से हम प्रोसीड किए एंड आई वॉज लकी इनफ अगेन बिकॉज माई फेवरेट कविता दी, माई मेंटोर, माई गुरु, माई क्लोजेस्ट पर्सन जिन्होंने मेरे को अप्स एंड डाउन्स में हमेशा साथ रखा है। एंड आई वॉज लकी इनफ टू कॉल हर होम so that she can also see कि how we stay, she can meet my dogs at home and she met mom, she met समीर, और सबसे मिले हम लोग। उमिता दी आई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कविता दी उमिता दी ने टाइम निकाला और घर आए। उसके बाद उन्होंने हम लोग कुछ गप्पे मारे और फिर वहाँ से चल दिए राकेश भाई के घर लंच के लिए। और राकेश भाई ने जो डेकोरेशन की थी वो तो उम्दा ही थी, मजा आ गया। फिर हम प्रोसीड कर दिए रोटी घर की ओर। रोटी घर अगेन एन इमोशनल थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि जब हमने पढ़ा था WHO ने बोला था इतने परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन आर स्लीपिंग हंग्री, तो उसके ऊपर जब हम काम करने शुरू किए थे लोगों ने बहुत सारी उंगलियां उठाई थी, क्वेश्चंस किए थे, बट हम बहुत स्ट्रॉन्ग थे। अनंता खुशियाँ ने साथ में मिलके आज के डेट में 1800 बच्चों को रोज खाना खिला रहे हैं, और वो खाना कहीं से सरप्लस फूड नहीं है, वो हमारे किचन में खुद के बनता है और फिर उनको खिलाते हैं। मुंबई में 1000 एंड देन इट इज बैंगलोर, उड़ीसा, हैदराबाद, दिल्ली, these all locations we are working now. So जब दी ने फर्स्ट लोकेशन थानी ईस्ट जो हमने सबसे पहला लोकेशन था जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ पहुँची, दी वॉज ऑल्सो स्टन्ड, दी वॉज ऑल्सो इमोशनल टू मीट द किड्स। और बच्चे सारे मिट्टी में लोट पोट हुए, मस्ती कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं दी आएंगे। उन्होंने प्यारे प्यारे ग्रीटिंग कार्ड्स बना के रखे थे, जो ग्रीटिंग कार्ड्स हम हर साल कविता दी को हम पोस्ट करते थे, या कभी भी वो कोई जा रहा है दी से मिलने तो वो उनके हाथ में हैंड ओवर करते थे। आज कविता दी खुद ग्रीटिंग कार्ड लेने के लिए खड़ी थी। कविता दी उमिता दी जैसे ही वहाँ पे पहुंचे तो बच्चे बहुत खुश हो गए। हम अपने स्केड्यूल से लेट थे तो हमारे लिए लेडीज भी वेट कर रही थी, जो पानी के लिए जो बूंद का प्रोजेक्ट है वो उन्होंने लाइन लगा के रखे थे डब्बे। तब तक यहाँ पे अरेंजमेंट हो रही थी फूड की, तो दी ने जाके कुछ डॉग्स को देख के खाना खिलाया, और दी ने रोटी का एनिमल्स जो दी की तरफ से शुरुआत हुई थी उधर पार्टिसिपेट किया। एंड देन दी ने एक डॉग नोटिस किया जिस डॉग को मैगट्स हो गए थे, वूंड था, तो दी ने तुरंत हमें बुलाया, माही से बात की, एंड वो डॉग 3-4 दिन के अंदर अंदर वहीं पे ठीक हो गया। सो थैंक यू माही फॉर एक्टिंग सुपर एंथुसियास्टिकली एंड कमिंग एंड डूइंग द नीडफुल। माही एंड द होल टीम हु वेंट देयर, जिन्होंने ये चीज़ की, आज वो डॉग एकदम ठीक ठाक है। अब ये सब होने के बाद हमने जब खाना बांटने गए बच्चों को, हमने खाना बांटा, बच्चों ने एज यूजुअल अपनी प्रेयर की एंड देन खाना लेना शुरू हुआ। मजा आया खाना बांटते बांटते, केक काटा था हमने, फिर वो दौड़े दौड़े आगे गिफ्ट्स के लिए। कविता दी और उमिता दी ने मिल के, और वहाँ पे हमारे साथ गौतम भाई भी थे, अक्षता दी भी थी। तो बहुत एक बोल रहे थे एक फैमिली गेट टुगेदर वाली फील आ गई थी, जहाँ पे सबने बच्चों को मिलके गिफ्ट्स बांटे। और वो उसके बाद हम प्रोसीड किए एग्जिट गेट के इधर, और हमने फिर रिक्वेस्ट की कि एक ग्रुप फोटो तो बनती है। तो वो प्यारी सी इतनी अंधेरे में ग्रुप फोटो खींची हुई, जो गौरव ने बहुत लाइटिंग वगैरह यूज करके एडिटिंग करके हम सबको गोरा कर दिया, बट दैट फोटो टॉक्स अबाउट द यूनिटी, स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग। एंड मैं बहुत खुश था बिकॉज अकेला मैं अगर टीम के साथ, मैं दी के साथ घूम रहा था विद राकेश भाई एंड ऑल, बट बैक एंड पे पूरी टीम काम कर रही थी, पूरी टीम जो हर एक लोकेशन में हमसे पहले पहुंच रही थी। स्वरूप और गौरव को हैट्स ऑफ है बिकॉज हमसे पहले वो मोमेंट को कैप्चर करने के लिए आपको फोटोज और कैमरे वाले को सबसे पहले पहुंचना चाहिए। हम जब गाड़ी से ट्रैवल कर रहे थे, ये दोनों बाइक से ट्रैवल कर रहे थे उस लोकेशन पे, और आप सोचो कि एयरपोर्ट से लेके बेलापुर तक जाना और थाने में पूरे कवर अप करना, आपको पता है बॉम्बे में कितना टाइम लग सकता है। तो थैंक यू गौरव एंड स्वरूप स्पेशली फॉर दिस ब्यूटीफुल मोमेंट। उसके साथ साथ में हर एक टीममेट को जो ऑन टो था हर प्रोजेक्ट पे, उनको थैंक यू। उसके बाद वहां से हम निकले हमारे लास्ट डेस्टिनेशन पे, जो था अनंता खुशियाँ निवास। अनंता खुशियाँ निवास की जो स्टोरी थी बहुत ही प्यारी, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही टचिंग, बिकॉज मुझे राकेश भाई ने बोला है चीनू मैं जब भी जाता हूँ ना अनंता खुशियाँ निवास, आई गेट इमोशनल देयर। और वहां पे जाके तो जो उधम मचाया हमने, हमारे जो हैरी अंकल है उनको गिटार बजाना आता है, तो उन्होंने गिटार बजा के गाने गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं हम।
बहुत ज़्यादा फन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। हमने फिर केक काटा उनके साथ। सब थैंकफुल थे समीर को भी, बिकॉज समीर की वजह से ये पुश कर पाए। मॉम को लिए अलग ही थैंकफुल, अलग ही रिस्पेक्ट है सबके लिए, बिकॉज मॉम एक बहुत बड़ी पिलर बन चुकी है हमारे लिए। वो पिलर से ज़्यादा वो हमारा हर तरह का सपोर्ट बन चुकी है कि बैक एंड में मॉम रहती है। एंड जिस हिसाब से माँ पैम्परिंग करती है, माँ उन माँ बाप को देखती है, वो अलग ही तरीके का प्यार होता है। तो थैंक यू समीर, थैंक यू माँ कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा हमेशा से मुझे पुश किया, मुझे सपोर्ट किया। तो उसके बाद ये डे का हमारा एंड हो रहा था। डे के एंड में आई वॉज नोइंग इंटरनली कि कविता दी अभी चली जाएगी, अब नहीं रहेंगे, आज का टूर बहुत मज़ा आया वगैरह। बट वो मज़ा के साथ साथ में आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग। मुझे सबसे पहले तो हम्बल होना और समझ आया। ऑब्वियसली हम हम्बल है, बट उनको मिलने के बाद और समझ आया कि और हम्बल कैसे हो सकता है इंसान। उमिता दी जो फुल ऑफ लव एंड हैपनिंग है, उनको बहुत मजा आया। और उनसे मैंने डेफिनेटली ये सीखा कि हाउ टू एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट आ गया जहाँ पे हम सारे निकले। एंड जब वो जा रहे थे तो उनकी गाड़ी को धक्का मारने का मन कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी बहन की विदाई हो रही है। बट हाँ, वो इमोशनल मोमेंट था। आई गॉट टीयर्स इन माई आईज व्हेन शी लेफ्ट। एंड आज हम और ज्यादा अपलिफ्ट हुए हैं। सो दी, आप लोग आते रहो और हमें ऐसे ही अपलिफ्ट करते रहो, ऐसे ही प्यार देते रहो, ऐसे ही मुस्कुराते रहो और ऐसे ही अपने चीनों को प्यार करते रहो। थैंक यू सो मच एंड कीप कमिंग, कीप लविंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग। इंसान बनो, सबसे ज्यादा स्कोप उसी में है।